हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है पॉलिटी की क्लास से। मैंने सोचा सबसे पहले मैं पॉलिटी की क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे अपनी स्टडी जारी रखूँगी। फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताया करो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है जिन लोगों ने इसी साल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यूपीएससी की, तो 5-6 महीने तो हो चुके हैं। आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन फील होगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे साथ कितने सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो अपने सपनों को साझा करना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगी कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें करना ही करना है। उनमें से एक है पढ़ाई। देखो, पढ़ाई करते टाइम भले ही आपको बोरियत फील हो, आपको अच्छा ना लगे, आपका मन इधर से उधर भागने को कहे कि हम थोड़ा बाहर घूम लें और दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। देखो, दोस्त कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, ना ये वक्त कहीं आगे निकल जा रहा है। लेकिन जो आपका टाइम है ना, अभी ये जो प्रेजेंट टाइम है, ये या कह लो कि जो आपकी एज है, देखो अभी इस टाइम आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन 30 साल के बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो आप अभी तैयारी पे फोकस करो। देखो, थोड़ा मन को भी कंट्रोल करना सीखो। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मन के अकॉर्डिंग करें। मन बहुत ही विचलित होता है हर चीज़ को देखने के बाद कि काश वो चीज़ हमारे पास भी हो। कहीं हम बड़ी गाड़ी देखते हैं और हमारे पास नहीं है, तो हमारे मन में ये ऐसा होता है कि काश ये गाड़ी हमारे पास होती। देखो, सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन मेहनत करने के बाद। देखो, उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद अपना घर बनाया है, अपने सपनों को पूरा किया है, तो वो सारी चीज़ें तो मेहनत करने के बाद ही आए। ऐसा तो है नहीं कि आसमान से टूट पड़ी सारी चीज़ें और उनकी झोली में आ गई। देखो, दूसरे की चीज़ों को देख के मन में इच्छा रखना कि काश ये हमारी चीज़ होती, ये बेकार है। आप हमेशा ये सोचा करो कि हमारे पास भी एक दिन यही चीज़ होगी जब हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। देखो, आपके जो हिस्से का है ना, वो कहीं नहीं जाएगा और आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन आप थोड़ा बस पेशेंस रखो अपने ऊपर कि एक ना एक दिन तो होगा ज़रूर। अगर मैं शिद्दत से मेहनत करूँगा तो मुझे वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसका मैं हकदार हूँ। फ्रेंड्स, देखो, मेरी हैबिट पता है क्या है? मैं कभी भी किसी के बारे में या किसी कोई ज़्यादा पैसा वाला इंसान है तो किसी को चीज़ को मैं ये नहीं देखती हूँ कि काश ये हमारे पास भी होती। वो मैं इसलिए नहीं सोचती हूँ फ्रेंड कि काश का कोई मतलब नहीं है कि काश ये हमारे पास होती। क्यों होती भाई? जब तक हम खुद से कमाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो कोई सामने वाला इंसान तो हमें आके दे नहीं जाएगा। और मुझे खैराती चीज़ें लेने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे किसी से इतनी अपेक्षा रखती हूँ कि कोई भी मेरे लिए इतना करे या वो दे या ये दे। ना मुझे गिफ्ट लेने का कोई शौक़ है। फ्रेंड, देखो, ज़िंदगी में हमेशा एक रूल तो रखो अपनी लाइफ में कि आप किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखो। आप ये मत सोचो कि आपको दूसरा इंसान ये सारा गिफ्ट दे तब आप खुश होगे। देखो, जो दिल से चाहने वाले लोग होते हैं और जो दिल के साफ लोग होते हैं, वो किसी से इतनी अपेक्षाएं नहीं रखते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे लिए बहुत कुछ करेगा तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। देखो, खुशी, रियल खुशी वो होती है जब हम अपनी मेहनत से कमाएं और अपनी मेहनत से अपने सपने पूरे करें। हर एक इंसान की ज़िंदगी में सपने बड़े बड़े होते हैं और उन्हें वो पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। देखो, हर चीज़ में कंपटीशन चलता है, हर चीज़ में। आप यूट्यूब पर देख रहे हो, इतने सारे ब्लॉग लोग बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, लेकिन इतनी ज़ीरो लेवल से वो वीडियो डालते हैं, एक ना एक दिन तो वो कामयाब हो जाते हैं। किसी का शौक़ होता है यूट्यूबर बनने का, किसी का शौक़ होता है एडवोकेट बनने का, डॉक्टर बनने का। जैसे ही आपका सपना है आईएएस बनने का, तो इन जो अभी मैंने सपने बताए हैं ना, डॉक्टर, आईएएस, तो ये आईएएस वाला सपना सबसे बड़ा होता है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, लेकिन पूरा ज़रूर होगा। आप दिल से मेहनत करोगे, आपकी हार चाहे कितनी भी बार हो, इससे आप कोई मतलब आपके अंदर कुछ फील नहीं होना चाहिए कि मैं इतनी बार असफल हो रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। बस उन चीज़ों से आप
आप क्या सीख रहे हो उन सारी चीज़ों से, ये मैटर करता है। देखो, हर एक असफलता का रीज़न इंसान को निराशा पैदा करना नहीं है कि आप निराश होकर बैठ जाओ। एक बार में तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो आपने देखे होंगे, आपके आसपास भी रहते हैं, जो 10th पास भी नहीं होते हैं, 10th पास हो जाते हैं, फिर वो दोबारा से अपनी स्टडी तैयार करते हैं कि मैंने ये सारा जो भी टॉपिक था वो मैंने ठीक ढंग से नहीं लिखा था, इस बार मैं अच्छे से लिख कर आऊँगा ताकि मेरे नंबर अच्छे आए और मेरी जो भी परसेंट है वो अच्छी बने। तो वो दूसरी बार में सफल हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे मेरे मतलब मेरे ख़ानदान में भी ऐसा हुआ है, मेरे परिवार में, तो मुझे पता है। इसलिए एक बार में ही आप ये मत सोचो, अगर आप एक बार में सफल नहीं हुए तो आप पूरी तरीके से टूट गए, आपने तैयारी करना बंद कर दिया, आपने सारा कुछ पैक करके रख दिया। देखो, जो ज़िंदगी अभी आप जी रही हो बहुत अच्छी लाइफ है, स्टडी लाइफ तो बहुत अच्छी लाइफ होती है। देखो, हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचना, हमेशा अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचना कि आगे आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आपके मामा आप पर कितना प्राउड फील करेंगे। देखो, लाइफ में इधर से उधर घूमने का कोई मतलब नहीं है। आपको लोग यही समझेंगे कि सड़क चाप लोग हैं, पता नहीं कैसे घूमते फिरते हैं। कोई आपकी इमेज नहीं बनेगी। अगर आप अपनी इमेज बनाना चाहते हो सोसाइटी में तो देखो, मेहनत करो, कुछ टाइम के लिए एकदम अंडरग्राउंड हो जाइए। आपको लोग सर्च करें कि ये इंसान है कहाँ, इसका तो कोई अता पता नहीं, सिर्फ आपकी फैमिली के अलावा आपके बारे में कुछ भी किसी को पता ना हो। और जब आपका सिलेक्शन हो तो आपकी जो कामयाबी का शोर है ना, लोगों को हैरान कर दे कि पता नहीं कब से ये तैयारी कर रहा था, काफ़ी टाइम से देखा भी नहीं था। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप सुनोगी ना जब अपने बारे में, तो आपको बहुत खुशी होगी। देखो, कुछ टाइम के खुशी के लिए अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद मत करो। आपका मन कह रहा है बाहर निकलने का या घूमने का, पार्टी करने का, बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो ये सारी चीज़ों पे अभी आप कंट्रोल कर लो। देखो, आपका बर्थडे हर साल आएगा, आपकी जो भी पार्टी वार्टी करने का शौक़ है वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना करियर बना लो, उसके बाद जो आपको करना है वो कर लो। देखो, हर चीज़ की एक डेट होती है, अगर वो डेट निकल जाती है तो इंसान बस पछताने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं रहता। हम ये सोचते हो काश आपने मेहनत कर ली होती तो आप भी शायद इसी मुकाम पर होते। जब आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ के आपने कुछ और करना स्टार्ट कर दिया और उसमें भी आप असफल रहे तो आपको और ज़्यादा पछतावा होगा। आप सोचोगे कि शायद मैं दोबारा से इसको मतलब ठीक ढंग से तैयारी करता तो शायद मेरा निकल जाता। और आपके सामने कोई भी टॉपर का सिलेक्शन हुआ तो उसकी चर्चाएं हुई तो आपको अंदर ही अंदर घुटन फील होगी। इसलिए ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं तो देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को खुद के ऊपर पेशेंस रखना। आपको खुद को रोज़ ये कहना है कि आप कर सकते हो, वो हर काम कर सकते हो जो लोग कहते हैं कि तुम्हारी बस की बात नहीं है। देखो, ज़िंदगी में चैलेंज लेना सीखो। जब तक आप चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं सीख जाओगे ना तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोग आपको बस चिढ़ाते रहेंगे, आप पर हंसते रहेंगे। उस हंसी का जवाब देने से अच्छा है कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करना सीख जाओ। आप अपने अंदर ये जुनून पैदा कर लो कि अब तो किसी कीमत पे करना है। अब जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं ना कि आपकी बस की बात नहीं है, उन्हें भी तो ये पता चलना चाहिए कि किसी भी इंसान को जाने बिना किसी को जज नहीं करना चाहिए कि क्या इसके बस में है, क्या उसके बस में नहीं है। देखो, खोने के लिए सब कुछ हो जाता है, बस इंसान को मेहनत दिल तोड़ के जी जान सब कुछ लगा के करनी पड़ती है। सारा कुछ अपना दिल, अपनी जान, सब कुछ इस चीज़ में झोंकना पड़ता है। आपने जितने भी यूट्यूबर पे मतलब इंटरव्यू होते हैं जो सिलेक्शन के बाद आईएएस ऑफिसर हो के, तो उनके मुंह से आपने ये सुना होगा। देखो, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उन्हें क्या क्या संघर्ष किया अपनी इस जर्नी में। तो वो बताते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और ज़्यादातर लोग मतलब अपना इंटरव्यू जब देते हैं तो वो यही बताते हैं कि उनका 4th अटैम्प्ट था या 3rd अटैम्प्ट था। तो क्या फर्स्ट अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट में वो हार गए थे? नहीं हार गए थे ना, तो उन्होंने चौथी बार में या 5वीं बार में भी किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? इसलिए ज़िंदगी में एक बार असफल होने से इंसान का करियर तबाह नहीं होता है। आप बस ये सोचो कि मुझे करना है तो करना है, करूँगा तो मैं सिविल सेवा ही, वरना मैं कुछ नहीं करूँगा। बस ये मन में ठानो, आपका होना निश्चित है।
आप कर लोगे इसे। देखो, अगर आप ईमानदार हैं खुद के प्रति तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और जो लोग आपके बारे में बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उनसे आप कुछ भी मत बोलो। उनसे बोल दिया करो हाँ ठीक है, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, तो उन इंसानों के जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैंने किसके बारे में क्या बोला। इसलिए अगर ज़िंदगी में ऐसा चाहते हो कि आपकी इमेज ऐसी हो सोसाइटी में, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो देखो, आपकी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं और कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो, ज़िंदगी में हर माहौल में ढलना चाहिए, आप चाहे कैसी भी कंडीशन में रहते हो। देखो, ये नहीं है कि आपको अच्छी ज़िंदगी जीने का ही शौक़ है, आपको अच्छा खाना खाने का ही शौक़ है। देखो, जहाँ जैसा माहौल हो आपको उस हिसाब से ढल जाना चाहिए। तो आप ज़िंदगी में ना कभी भी निराश फील नहीं करोगे कि मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाना है यहाँ से। देखो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर एक इंसान को बस जैसा भी माहौल है उसमें ढल जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपको एसी का शौक़ है, एसी में ही सोते हैं तो आपको पंखे की हैबिट नहीं है, आप सो नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, वहाँ लोग मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप? क्या मतलब वहाँ रहेंगे नहीं या भागते फिरेंगे, या मतलब आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी ऐसे शौक़ मत पालो जो आपकी लाइफ में, अगर खुदा ना खास्ते ऐसी कोई कंडीशन आई है जिसमें आप ढल ना सको। आपने खान सर के जो मोटिवेशन स्पीच होंगे वो सुने होंगे। देखो, ज़िंदगी में सब कुछ करो, लेकिन कभी किसी का मजाक मत बनाओ कि कोई मिडिल क्लास फैमिली से कि हमारे पास कितना पैसा है, इनके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कभी देखो, पैसा आता जाता रहता है, वो किसी के पास नहीं रुकता है। कल उनके पास गरीबी है, आज आपके पास भी गरीबी हो सकती है। इसलिए कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग खुद को बड़ा बना के तो दूसरों को कुछ समझते नहीं हैं, ये बहुत गलत बात होती है। देखो, हर एक इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, आप नहीं जानते कि उनकी गरीबी का रीज़न क्या है। इसलिए आपकी ज़िंदगी जैसी है, आप उसमें खुश रहो, दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफेयर मत करो। अगर करना ही है तो दूसरों की हेल्प करो। आपके पास इतना पैसा भगवान ने दिया है तो दूसरों की मदद कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, देखो, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि इंसान को, कुछ इंसानों की हैबिट होती है दूसरों का मजाक उड़ाना या वो, तो ये सारी आदतें आपको छोड़ देनी चाहिए। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो कि मैं कैसा वीडियो बनाती हूँ। मैं बस ये आपको बताना चाहती हूँ। देखो, हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में प्रॉब्लम तो आती रहती हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सपने एक बार में पूरे नहीं होते हैं। उनके लिए आपको कई रातें जागनी पड़ेंगी, कई आपको ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। इसलिए आप अगर अपनी ज़िंदगी आगे को अच्छा चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे बेहतर तरीके से जियो, तो आज का जो समय है थोड़ा उससे बर्बाद तो नहीं कहूँगी, उससे थोड़ा ऐसे जीना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम में या थोड़ा एडजस्टमेंट करके, तो आगे चल के आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। खुशियाँ किसी की छीनी नहीं जाती हैं, वो तो कमाई जाती हैं, और आप अपनी खुशियों को कमा सकते हो बस मेहनत करने के बाद। बस मेहनत करते टाइम अपने आपको इतना अच्छा फील कराना है। आप बस ये सोचते रहना है कि आपको पढ़ाई करनी है और कामयाब होना है और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है। तो आप हार नहीं मानोगे, आप डिमोटिवेट फील नहीं करोगे और 100% आप अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर हो जाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट करके बताना ज़रूर, और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना। चलो, अब हम मिलते हैं अपने अगली ब्लॉग में।